अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। विंटर सीज़न, सर्दियों का मौसम हो चुका है स्टार्ट। और जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है तो मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान सर्दियों के हवाले से स्पेशली हलवा जात तैयार किए जाते हैं। तो आज हम तैयार करेंगे अंडे का मज़ेदार सा हलवा, जो ना सिर्फ लजीज है बल्कि उसके साथ साथ सेहत बख्श भी है। और सीज़न के लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल एक परफेक्ट डिश है। बिल्कुल थोड़े से इंग्रेडिएंट से ये तैयार हो जाएगा। मेरा ख़्याल है 3 या 4 चीज़ें आपको चाहिए होंगी और वो आपके किचन में मौजूद हैं, कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं, बातें तो हम साथ-साथ करते ही हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपको आज मैं इजी तरीके से ज़रा बनाना सिखाऊंगी कि आप इस तरह से ब्लेंडर लें जो कि हर घर में मौजूद होता है, और उसके अंदर हमने अंडे शामिल करने हैं। मैं जितने 2 अफराद के लिए बना रही थी तो मैंने तकरीबन 3 अंडे शामिल किए थे। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बनाना चाहें तो फिर आप उसी हिसाब से इसमें अंडे एग्स जो है वो शामिल करते जाइएगा। 3 एग जो है वो 2 लोगों के लिए एक परफेक्ट किस्म की डिश बनाने के लिए बहुत ही ठीक है। और उसके बाद 1 किलो के करीब मैंने 1 केजी के करीब इसके अंदर दूध शामिल किया था। और अगर आप चाहें तो इसमें फ्रेश मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डब्बे का दूध इस्तेमाल करते हैं, फुल क्रीम, बहरहाल आपने इसके अंदर जो दूध है वो इस्तेमाल करना है क्रीम के साथ, मलाई के साथ, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी ड्राई मिल्क। जी हाँ, चीनी शामिल करेंगे, पहले हस्बे ज़रूरत वो शामिल कर लीजिएगा। और उसके बाद जो स्पेशल चीज़ इसके अंदर जाने वाली है वो है जी ड्राई मिल्क, सूखा दूध, मतलब कि दूध का जो पाउडर मिलता है वो आपने इस्तेमाल करना है। 1 कप मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया था खुश्क दूध, और 1 कप ही इसके अंदर इस गई है चीनी। आप अपने टेस्ट के लिहाज से चीनी इस्तेमाल कर लीजिएगा। उसके बाद इन तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से आपने ब्लेंड कर लेना है। कोई बीटर की आपको ज़रूरत नहीं है, ना कोई मशीन वाला बीटर, ना कोई हाथ वाला बीटर, ब्लेंडर सब कुछ करेगा। तो ब्लेंडर के अंदर शामिल करने के बाद ये तमाम इंग्रेडिएंट को आपने अच्छी तरह से चेक कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर हमने खुश्क दूध भी शामिल किया है। तो कोई लम्स, कोई गुठली बाकी नहीं रहनी चाहिए। अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिएगा और अंडे भी अच्छी तरह से दूध के अंदर मिक्स हो जाएं। उसके बाद ये अगले स्टेप के ऊपर चलते हैं। वहाँ पे आपने क्या करना है कि एक पैन लीजिएगा, अगर नॉन स्टिक हो तो बड़ी अच्छी बात है। और उसके अंदर आपने तकरीबन 2 चम्मच, जो खाने वाले चम्मच होते हैं, उसका आपने ऑयल इस्तेमाल करना है। अगर आप मेरी माने तो अगर देसी घी आपके पास अवेलेबल है तो देसी घी के 2 चम्मच शामिल कर लीजिएगा। उसके बाद खुशबू के लिए आपने यहाँ पे जो छोटी इलायची होती है उसमें आपने 3 या 4 दाने बस वो शामिल कर लें। और फिर जो तमाम चीज़ें हमने ब्लेंडर में मिक्स की हैं वो इसके अंदर आपने शामिल कर देनी है। बस जी यहाँ तक आपकी मेहनत थी। उसके बाद जो मेहनत है वो सिर्फ़ और सिर्फ चम्मच हिलाने तक की है। आपने मुसलसल चम्मच को हिलाते रहना है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, आग जो है वो नीचे जो आपने फ्लेम ऑन करना है, जो आग चलानी है वो बहुत ही हल्की होनी चाहिए। बिल्कुल लो के ऊपर आपने पकाना है ताकि तमाम इंग्रेडिएंट जो है वो अच्छी तरह से पक जाएं। वैसे तो इसमें कुछ भी पकने वाला नहीं है, अंडे हैं जो फ़ौरन पक जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमें थिकनेस भी चाहिए, हमें फ्लफ़ीनेस भी इसके अंदर चाहिए कि बहुत ही सॉफ्ट सा हलवा तैयार करना है, तो बहुत हल्की आँच के ऊपर आपने कंटिन्यूसली मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। इसीलिए मैंने पहले ही बोला है आपको कि बेहतर है कि अगर आप नॉन स्टिक पैन लें। उसमें ये है कि ख़तरा थोड़ा कम हो जाता है कि आपका जो हलवा है वो जलेगा नहीं, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी जल गया तो इसके अंदर स्मेल आ जाएगी और फिर खाने को दिल नहीं चाहेगा। इसलिए आप नॉन स्टिक लें ताकि ये जले नहीं, लेकिन उसके बावजूद आपने हलवे के पास ही मौजूद रहना है। आपको 20 मिनट लग सकते हैं और मुसलसल आपने इस तरह से चम्मच हिलाते रहना है। किसी साइड से भी आपका हलवा लगना नहीं चाहिए। 20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि हलवा जो है उसके अंदर थिकनेस होना शुरू हो जाएगी एक तो, और उसके साथ साथ ये घी छोड़ना, मतलब जो भी आपने ऑयल शामिल किया है, ये घी शामिल किया है, वो छोड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे कि ख़वातीन जानती हैं कि जब कोई चीज़ पका रहे होते हैं वो ऑयल छोड़ना शुरू कर दे तो इसका मतलब है वो पकने के करीब है। उसके बाद एक ऑप्शनल चीज़ मैंने शामिल की है, फूड कलर है, येलो फूड कलर, जिसे हम ज़र्दा रंग भी कहते हैं। तो अगर आप शामिल करना चाहें तो वो कर लें, इससे कलर बड़ा अच्छा आ जाएगा। अंडे का हलवा है तो अंडे वाला कलर इसके अंदर आ जाएगा, तो बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही खूबसूरत लगता है। क्योंकि चीज़ अगर खाने के साथ साथ देखने में भी खूबसूरत लगे तो उसका मज़ा दुबाला हो जाता है। तो बस इसका कलर अच्छा सा करना
करने के लिए हमने इसके अंदर थोड़ा सा 1 पिंच के करीब जो है फूड कलर शामिल करके अच्छी तरह से इसे पकाना है। और जब इस स्टेज पर आ जाए तो अब ख़ास तौर पर आपने एहतियात करनी है, क्योंकि पानी जो है वो तकरीबन 80% खुश्क हो चुका है, जो दूध का पानी था। तो अब सिर्फ़ और सिर्फ इसके अंदर दूध पक रहा है, उसका खोया बन रहा है और साथ-साथ जो अंडे हमने शामिल किए थे वो हैं। तो अब देखेंगे कि इसकी शक्ल बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि खोए की होती है। तो इसके अंदर क्योंकि हमने अंडे भी शामिल किए हैं, खुश्क दूध भी शामिल किया है, तो सारी चीज़ें जो है ना वो हेल्दी हैं। तो यहाँ पर देखें स्टेज में पकाते-पकाते बातें करते-करते तमाम ऑयल जो है ना वो छोड़ दिया है। इसमें हल्का-फुल्का अभी भी पानी बाकी है। आप देखेंगे स्टीम होता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा भाप निकलती हुई। तो आपने मज़ीद हल्की आँच के ऊपर इसे 1 से 2 मिनट और पका लें, ताकि किसी तरह का भी पानी वगैरह इसमें बाकी ना रहे। और बाकी आप देख लें कि किस कदर फ्लफ़ी सा बड़ा सॉफ्ट सा हलवा जो है वो तैयार है। लेकिन हम इसे थोड़ा-सा पका रहे हैं। आप जितना बारीक इसे करना चाहें, जितना मैश इसे करना चाहें, हल्का-हल्का मैश कर लें। और पकाने के बाद आप थोड़ी देर इसी पैन के अंदर इसे रहने देंगे। और देन जो है वो आप इसे किसी भी डिश के अंदर, बड़ी खूबसूरत सी डिश के अंदर जो है वो इसे आप निकाल लीजिएगा। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, लेकिन ये भी ऊपर ही है, इसलिए कि इसके अंदर अगर किसी भी तरह का और पानी बाकी है तो वो निकल जाए। और उसके बाद जी हम इसे सर्व करेंगे। तो आप खाइएगा, खा के बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बहुत ही क्विक सी रेसिपी है, थोड़ी सी मेहनत सिर्फ वहाँ तक है जहाँ पर आपने मुसलसल इसके अंदर चम्मच हिलाना है, लेकिन बहुत ही डिलीशियस है। खुद भी खाएँ, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को भी खिलाएँ, क्योंकि सर्दियों के लिए अंडे का हलवा है तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है आपकी सेहत के लिए भी। और इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली जो कि आपकी सेहत को ख़राब करे। चीनी आप हस्बे ज़ायक़ा, हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर लीजिएगा। और बाकी सारी चीज़ें जो है वो आपकी सेहत के लिए, दूध है, अंडे हैं, खुश्क दूध है, सब कुछ बहुत अच्छा है। बाकी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, मैंने यहाँ पे बादाम वगैरह से इसको ज़रा गार्निश कर लिया था। तो आपके पास जो भी नट्स अवेलेबल हों, बादाम हो, अखरोट हो, किशमिश हो, जो भी आप डालना चाहें, आपकी अपनी चॉइस है। जो भी घर में मौजूद हो और जो भी पसंद किया जाता है आपकी फैमिली में, उसके साथ इसे खूबसूरत सा सजा लें और अपने दस्तरखान की ज़ीनत बनाएं। तो आप देखेंगे कि बहुत से लोगों की तारीफ़ भी आपको मिलेगी और सेहत तो इसमें है ही है। और मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि आपने बनाया, आपको कैसा लगा। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपसे बन गया। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।